एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ सर्वे वाज मेड। देखो, एक सर्वे लिया गया जिसमें टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक, जिसमें फाइंड कर रहे थे कौन कौन सी म्यूजिक किन किन लोगों को पसंद है। दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक द सिटी। जो सिटी में यंग पीपल रहते हैं उनको कौन कौन सी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो उसका परसेंटेज हमें दे रखा है। Adjoining pie chart shows the finding of this survey। ये जो पाई चार्ट है ना, ये पूरा सर्वे के बारे में बता रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पाई चार्ट में से देख के आंसर लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्व्ड। देखो, मुझे नहीं पता कितने जने हैं, टोटल कितने लोगों का सर्वे लिया गया है, ये मुझे आइडिया नहीं है। मुझे क्या पता है जो क्लासिकल म्यूजिक है ना, वो कितने लोगों ने लाइक किया है, 20 लोगों ने, और इनकी परसेंटेज कितनी दे रखी है, आगे 10% दे रखी है। तो अपन करना स्टार्ट करते हैं। Let the total people surveyed be X। हमें नहीं पता वो क्या है, तो हम उसको क्या अज्यूम कर लेंगे, X अज्यूम कर लेंगे। अब जो टोटल नंबर पीपल है उसमें से तो 10% लोग ऐसे हैं जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो क्या हो जाएगा X मल्टीप्लाइड, और मैंने आपको पहले भी बताया परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कितने पीपल है, 20 की इक्वल आ गई। 0 से 0 कैंसिल। अब देखो, ये 10 डिवाइड कर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, तो 20 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 200। यानी 200 पीपल टोटल ऐसे हैं जिनको हमने सर्वे लिया था म्यूजिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक लोगों को पसंद आया है। ये 20% है, ये 10 है, ये 30 है, ये 40 है। इजीली पता चल गया सबसे ज्यादा कौन सा है, 40% वाला, यानी कौन सा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, लाइट 40%। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज। एक कैसेट कंपनी है जिसको सीडीज बनानी है, टोटल कितनी सीडी बनाएगी, 1000 सीडीज बनाएगी। हाउ मैनी ईच टाइप वुड दे मेक। हर एक टाइप में कितनी कितनी सीडी बनेगी। तो सबसे पहले अपन बनाना स्टार्ट करते हैं, क्लासिकल से ले लेते हैं। क्लासिकल म्यूजिक की कितनी होगी, टोटल सीडी कितनी है, 1000। तो अपन को क्या करना है, 1000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट है क्लासिकल का, 10 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, टोटल कितनी सीडी बनेगी, 100 सीडी बनेगी। ऐसे अगर मैं फॉक की देखूं तो फॉक की कितनी रहेगी, ये हो गया 1000 मल्टीप्लाई कितना है, 30%, तो 30 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 300। यानी कितनी सीडी बनेगी, 300 सीडी। फिर बात करें लाइट, लाइट कितना है, 40%, तो 1000 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 400 सीडी आ जाएगी। फिर उसके बाद सेमी क्लासिकल की बात करें, सेमी क्लासिकल कितना, 20%, टोटल सीडी तो 1000 ही रहेगी ना, तो 20 अपॉन 100। 100 क्यों लगा रहे हैं नीचे, आपको पता है ना परसेंटेज का साइन हटता है तो क्या लगता है, 100 लगेगा नीचे। 100 को 2 से करूंगी तो क्या आ जाएगा, 200 सीडी। बस ये हमारे आंसर हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट अपना, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट देयर फेवरेट सीजन। हमने 360 पीपल से पूछा कि आप बताओ आपको कौन कौन सा सीजन पसंद है। समर 90 लोगों को पसंद है, रेनी 120 को, और विंटर 150 लोगों को पसंद है। अब हमसे पहले पूछा विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। इन तीनों सीजन में से सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है, तो हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है किसको मिला है, विंटर को, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, विंटर। नेक्स्ट आपको बोला है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। आपको इनका सेंट्रल एंगल निकालना है। देखो ये जो है ये नंबर्स है, अपन को एंगल निकालना है। एंगल, अब देखो अपन सबसे पहले बात करें, हमें एंगल की बात करें तो कौन सा एंगल होता है, सर्कल का एंगल लेना है। पूरा सर्कल कितने एंगल का होता है, 360 डिग्री का, तो हमें टोटल कितना एंगल लेना पड़ेगा, 360 डिग्री लेना पड़ेगा। अब देखो इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। जैसे समर है तो सबसे पहले तो अपन को यही लिखना है, सीजन, वोट और सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकल गया ना तो अपन इजीली पाई चार्ट बना सकते हैं। तो अपन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सीजन है समर, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, ओके। समर कितना दे रखा है हमें, 90, ये हो गया हमारा 90। अब देखो समर को वोट मिला है 90, कितने में से वोट मिला है, 360 में से कितने लोगों ने वोट दिया है समर को, 90 लोगों ने, तो यहाँ क्या आ जाएगा 360।
अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है पूरा, तो अपन इसको क्या करेंगे, 360 डिग्री एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दे रखा है रेनी, रेनी कितना है, 120, 120 उसको वोट मिला है, कितने में से वोट मिले, 360 में से, तो नीचे क्या आ जाएगा 360, एंगल सेंट्रल एंगल कितना होएगा 360 डिग्री। अब देखते हैं अपन विंटर, विंटर कितना है 150, उसको 150 वोट मिला है, कितने में से मिले 360 में से, और टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री। देखो 360 से 360 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, कट हो गए, बचा क्या 90, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री हो गया। अब बात करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया सेंट्रल एंगल निकालने का, एंगल निकाल लिया हमने, एंगल होता है ये ऊपर डिग्री लग जाती है, हमारा एंगल क्या लाएगा। अब आपको बोला ड्रॉ पाई चार्ट, पाई चार्ट भी बनाना है, पाई चार्ट बनाना है तो सबसे पहले आप देखो क्या करोगे, पाई चार्ट बनाने के लिए आप कंपास लोगे, कंपास में पेंसिल डालोगे आप, उसके बाद क्या करोगे, कंपास का एक पॉइंट रख देना यहाँ, और जो कंपास जहां पेंसिल है उसको पूरा रोटेट कर देना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। अब जिस पॉइंट से, मानो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने इस पॉइंट से बनाया है, तो इस पॉइंट पे आप क्या रखोगे, डी रखोगे। अब डी का देखो, डी हमारा होता है ऐसा, और इसके बीच में होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अब डी को इस अकॉर्डिंग रखना, अब आप जब डी को इधर रखोगे ना, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा 90 डिग्री क्या आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है, सामने जा रहा है, तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब भले आप ऐसे करो, भले आप ऐसे करो, बात एक ही है, ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। अब बात करें 120 डिग्री की, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक काम करना, अब डी को उल्टा रख देना, पहले डी को आपने ऐसे रखा था ना, अब 0 डिग्री यहां दिखेगा आपको, ऐसे रख दो डी को, जैसे ये था, डी को ऐसे रख दो आप, ठीक है। आपके पास या तो ये ऑप्शन है कि डी को आप ऐसे रखो, डी को ऐसे रखोगे तो आपको 120 डिग्री क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या 120 डिग्री। आपने कोई भी दो एंगल बनाए तो रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। हमारा पाई चार्ट बन गया। अब 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, समर, आप इधर लिख दो समर का ही है। 150 डिग्री का वाला कौन सा है, रेनी का, तो यहाँ क्या आ जाएगा रेनी। और 120 डिग्री वाला कौन सा है, सॉरी 150 डिग्री वाला क्या है हमारा विंटर का, तो यहाँ आ जाएगा विंटर। और 120 डिग्री वाला है हमारा रेनी का, तो इधर क्या आ जाएगा रेनी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है जो आप पाई चार्ट बनाना है, ये आपको क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी है, मैं काम करती हूँ इसको एक्सटेंड कर देती हूँ क्योंकि मुझे सेंट्रल एंगल ही तो निकालना है, तो मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देती हूँ। यहां मैं लिख देती हूँ सेंट्रल एंगल, ये मैंने लिखा सेंट्रल एंगल। अच्छा, करना स्टार्ट करते हैं। ब्लू 18 है, टोटल कितने में से 18 है, 36 में से। सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ये मैंने इधर लिखा 360 डिग्री। फिर सेम इधर ये 9 है, अपॉन में 36 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 360 डिग्री। बस आपको यही करते चलना, यहाँ आ जाएगा 6 अपॉन में 36 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। देखो जो अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट जो नीचे का नंबर है वो चेंज होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या डिनोट करता है, टोटल डिनोट करेगा। जैसे ये 3 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, और ये तो टोटल है, तो टोटल तो खैर नहीं लिखेंगे अपन। 36 के टेबल में 36 आएगा वन टाइम, तो ये 0 यूं क्यों हो जाएगा। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। फिर ये वापस से 10 ही आएगा, बस इनको कट कर दो, ए बार नीचे का कट हुआ, फिर तो इजीली मल्टीप्लाई करना है। 9 को 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, 6 को 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री, 3 को 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब अपन पाई चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। कंपास को रखेंगे यहाँ और पेंसिल से क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और जो ये पॉइंट है ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर पॉइंट हो गया। अब अगर हम सबसे पहले देखते हैं 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री देखे ना तो 180 डिग्री पता है क्या होता है, स्ट्रेट होता है। अब आप देखना यहाँ जहां आपने डी रखा है ना, वहीं आपको कॉर्नर में क्या दिख जाएगा 180 डिग्री दिख जाएगा, तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, 180 डिग्री हो गया। मैं नीचे लिख देती हूँ 180 डिग्री, ऊपर वाला भी 180, नीचे वाला भी 180। 180 वाला कौन सा है, ब्लू, तो मैं इसको नेम दे देती हूँ ब्लू। अब 90 डिग्री मैंने आपको बताया था, जो पॉइंट है उससे सीधी लाइन खींच दो, वो क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा ग्रीन। फिर आपको बोले 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब देखो जब आप इधर 90 डिग्री रखोगे ना, तो आपको यहाँ 30 भी दिख जाएगा और 60 भी दिख जाएगा, तो आप 30 पे मार्क कर लेना या 60 पे, आपकी जो इच्छा उस पर मार्क करो। रिमेनिंग जैसे मेरे पास डी नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, मैंने यहाँ रखा, मानो इधर कहीं मेरा 30 डिग्री आ रहा है तो मैंने 30 डिग्री इधर मेंशन कर दिया, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। बड़ा वाला क्या हो जाएगा 60, 60 वाला कौन सा है रेड, 30 डिग्री वाला कौन सा है येलो।
इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी इधर तो सिर्फ पाई चार्ट बनाने के लिए बोला था, तो हमने सेंट्रल एंगल क्यों निकाला? आपके माइंड में ये थॉट आ रहा होगा। तो बेटा देखो, यहाँ नंबर्स दे रखे हैं, हमें डिग्री में दे रखा होता तो हम फटाफट से पाई चार्ट बना लेते। क्यों? क्योंकि पाई चार्ट में क्या लग रही है? डिग्री लग रही है ना, एंगल लग रहा है। अब इधर तो है ही नहीं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? पहले डिग्री निकालनी पड़ेगी। इसलिए मैंने क्या किया, पहले सेंट्रल एंगल निकाला, उसके बाद मैंने पाई चार्ट बनाया। The adjoining pie chart shows the marks scored by the student if total marks scored by student is 540। देखो ये पूरा पाई चार्ट है, इसमें ये बता रखा है कि कितने बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। बट अगर आप देखो यहाँ पर कैसे दे रखा है, डिग्री के अंदर दे रखा है, और अपन को इनके मार्क्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि मार्क्स डिग्री में थोड़ी होता है, तो अपन मार्क्स निकालना है अपन को। आपको बोला पहले क्वेश्चन में, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, कि स्टूडेंट ने 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में स्कोर किया है। टोटल मार्क्स कितना है? 540। तो एक काम करते हैं, अपन पाई चार्ट लेकर पहले मार्क्स निकाल लेते हैं। तो निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर लिखते हैं सब्जेक्ट, इधर क्या लिखेंगे हम? ये डिग्री लिख लेंगे इनका, सेंट्रल एंगल, और यहाँ आ जाएगा हमारा क्या? मार्क्स आ जाएगा। अब मैं देखो आपको शॉर्ट में बताती जाती हूँ। सब्जेक्ट पहले मैक्स लिया, 90 डिग्री लिया, ये हो जाएगा 90/360 डिग्री। 360 क्यों लिया? क्योंकि देखो डिग्री दे रखी है और पूरे सर्कल की डिग्री कितनी होती है? 360, इसलिए मैंने अपॉन में क्या लिया? 360। मार्क्स कितना है? 540। मुझे मार्क्स निकालने तो मल्टीप्लाई किससे करूंगी? अब की बार 540 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब अपन आगे सॉल्व करेंगे इसको, पहले मैं एक बार सारा लिख देती हूँ ऐसे ही। सोशल साइंस की बात करूं कितना है? 65 डिग्री। तो 65 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 540 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं साइंस कितना है? 80 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? 80 डिग्री 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 540, ये आ गया। अपन बस लिखते चल रहे हैं, जो भी है बस वो लिख लेते हैं अपन पहले। हिंदी कितना है? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 540, ये आ गया अपना। और लास्ट अपना इंग्लिश कितना है अपना? 55 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 55 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। 36 और 54 दोनों 9 के टेबल में जाएंगे, कट कर देते हैं। 36 जाएगा 4 टाइम, 54 जाएगा 6 टाइम। अभी भी कटेंगे किससे? 2 से। तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन वो, इधर 2 आएगा, इधर 3 आ जाएगा। तो अपन सबको काट के क्या करें? सेम काम कर दें, क्योंकि नीचे तो सेम नंबर है। इधर 2, इधर 3, इधर 2, इधर 3, इधर 2, इधर 3, इधर 2, इधर 3। चलो ठीक है, डन। 2 के टेबल में 90 कितने टाइम आता है? 45 टाइम। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा? 135। देखो 65 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा? 195। अब इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा? 97.5 आ जाएगा। अब 2 की टेबल में 80 कितने टाइम जाता है? 40 टाइम। 40 को 3 से करूंगी तो क्या आ जाएगा? 120। 2 की टेबल में 70 कितने टाइम जाता है? 35। 35 को 3 से करूंगी तो कितना आ जाएगा हमारा? 105। अब डिवाइड करके लिख देंगे। 55 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा? 165। इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा? 82.5 आ जाएगा। ये हमारे क्या हो गए? सारे मार्क्स आ गए। अब अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। देखो 105 मार्क्स किसको किस में मिला है? हिंदी में। तो अपन डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इजीली। क्या आ जाएगा हमारा? हिंदी आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। अपन को क्या करना है? कितने ज्यादा नंबर मिले हैं उसको। ठीक है, मैथ्स में देखो कितना है? 135, हिंदी में 105। तो मैथ्स और हिंदी में देखो, मैथ्स माइनस हिंदी, मोर देन पूछा है ना अपन को कि मैथ्स में कितने ज्यादा मार्क्स है हिंदी से। तो मैथ्स में कितना है? 135। हिंदी में कितना है? 105। 5 में से 5 गए, 0 बचा। 13 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी कितने मार्क्स उसको ज्यादा मिला है? 30 मार्क्स उसको ज्यादा मिले। नेक्स्ट बोला है, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स। आपको बताना है सम मतलब क्या होता है? प्लस। किसको प्लस करना है? सोशल साइंस और मैथ्स को। सोशल साइंस ये रहा, मैथ्स ये रहा, इन दोनों मार्क्स को प्लस कर दो। आगे की नाम कहानी बाद में पढ़ेंगे। सोशल साइंस में कितना है? 97.5 प्लस, ओ सॉरी, मैथ्स में तो 135 है और सोशल साइंस में कितना है? 7.5। तो देखो 0.5, 7 को 5 से प्लस करेंगे तो 2 आएगा। 9, 10, 11, 12, 13 हो गया, 232.5। इनका सम ये आ गया।
अब आपको बोला है इज मोर देन इन साइंस एंड हिंदी, कितना ज्यादा है किसमें, साइंस और हिंदी के सम से। तो पहले साइंस और हिंदी का सम निकाल लें हम, साइंस प्लस हिंदी। साइंस का कितना है, देखो साइंस का 120 है, हिंदी का 105 है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 205 हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो देखो 232.5 माइनस 205, 5 का तो कोई रोल नहीं है, तो 0.5 को तो यूं क्यों लिख देंगे, 232 में से 205 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.5 आएगा, 27.5 मार्क्स आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपन को क्या बोला है, ड्रॉ अ पाई चार्ट, आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट ड्रॉ करना है, आपको लैंग्वेज दे रखी है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। पाई चार्ट बनाए, पाई चार्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए। इधर एंगल थोड़ी दे रखे हैं, तो नंबर दे रखे हैं, तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे पहले, सेंट्रल एंगल। एक और चीज मैं बता देती हूँ आपको, इसके अंदर आपको टोटल दे रखा है 72, कितना है 40, डिवाइड किससे करना है 72 से। सेंट्रल एंगल कितना होता है हमारा 360, बस अपन को सब में यही लिखना है। तो 12 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 360, 9 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360, और ये आ जाएगा 7 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360। अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखो 72 और 360 दोनों किससे जाएंगे, 9 से जाएंगे। 72 गया 8 टाइम, 360 जाएगा हमारा 40 टाइम। ये हो गया। 8 के टेबल में 40 आता है कितने टाइम, 5 टाइम। 5 मल्टीप्लाई 40 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा अपना। अब देखो 70 से 360, अभी अपन ने देखा था 8 और 40 टाइम, 8 के टेबल में 40 आता है 5 टाइम, 12 5 से कितने होते हैं हमारे 60 डिग्री हो जाएंगे। के टेबल में 72 जाएगा 8 टाइम और 360 जाएगा 40 टाइम। 8 के टेबल में 40 कितने टाइम आता है 5 टाइम आएगा, 9 5 जा 45 डिग्री आ गई। और ऐसे अगर मैं इसको देखूं तो ये भी वही जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 7 5 जा 35 डिग्री आ गई। बस बनाना स्टार्ट करते हैं, ये अपने सारे डिग्री आ गई। अब अपन देखो सेंट्रल एंगल बनाएंगे सबसे पहले तो हमने कंपास से क्या बनाना है, सर्कल बना लेना है। अब 200 है, अब मैंने आपको बताया था 180 क्या होता है, जैसे ये पॉइंट से आपने बनाया है तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन खींच लूंगी तो वो 180 हो जाएगा। अब आप बताओ 180 से 200 कितना ज्यादा है, 20 डिग्री ज्यादा है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ कंपास रखो आप, यहाँ मानो आपने 20 डिग्री मेजर कर लिया, मानो आपका 20 डिग्री यहाँ कहीं आ रहा है, आप यहाँ लाइन बनाओगे और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा 200 डिग्री हो जाएगा। बस इतना सही करना है, क्योंकि 180 हमें क्या पता है स्ट्रेट एंगल होता है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है। और हम 180 में 20 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। तो हम क्या कर लेते हैं सिंपली 200 और देख लेते हैं। ये हमने 200 किया, ये बड़ी लाइन गई और ये जो बड़ा वाला पोर्शन बचेगा ये क्या होगा हमारा 200 डिग्री। अब 60 डिग्री देखते हैं, यही कंपास रखूंगी, यहाँ कंपास रखा, मैंने मेजर किया, मानो 60 डिग्री आ गया यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब बात करें 45, थोड़ा सा 60 डिग्री को एक्सटेंड कर देते हैं, 60 डिग्री थोड़ा सा बड़ा होगा, ये 60 डिग्री हो गया। अब बात करते हैं 45 और 35, 60 में 45 प्लस कर दो, 60 में 45 प्लस करूंगी तो कितना आ जाएगा हमारा 105। कंपास रखोगे, यहाँ आपका 90 डिग्री आएगा, आप सबको पता है यहाँ आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ आया, यहाँ से आप देखोगे ना, यहाँ आपको दिख जाएगा 105, इधर की साइड कुछ मिलेगा 100 दिखेगा, 100 के इधर दिखेगा 105, ये क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, और बचा हुआ वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 35 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री वाला है हमारा इंग्लिश, 45 डिग्री वाला है हमारा मराठी, 35 वाला है तमिल और 200 वाला है मैथ्स। इसी के साथ हमारा पाई चार्ट बन गया। तो हम कुछ बेसिक देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, मतलब किसी भी चीज का होने का हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, हमें कंफर्म नहीं है कि वो चीज होगी कि नहीं होगी, प्रोबेबल है, मतलब शायद हो भी सकती है शायद नहीं भी हो सकती। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया गया है अपन को, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसके अंदर अपन सबसे पहले एक एक वर्ड को समझना स्टार्ट करते हैं। फेवरेबल मतलब क्या होगा, कोई चीज हमारे फेवर में हो रही है, हमारे फेवर में कब होगी, जब जो हम चाहते हैं वही हो जाए। तो जैसे कि मैं बोलूं आज बारिश होगी कि नहीं होगी, और मानो मुझे खेलने जाना है, तो मैं क्या चाहूंगी कि नहीं होगी बारिश, तो मैं क्या, फेवरेबल मतलब क्या हो गया, जो मेरे फेवर में। अब मेरे फेवर की तो बात होगी नहीं ना, यहाँ पर किसके फेवर की बात होगी, बुक वाले की, जो बुक वाले ने क्वेश्चन दे रखा है उसके फेवर में चीजें है कि नहीं, हमें ये पता लगाना है। आउटकम से मतलब क्या होता है, रिजल्ट, वो जो भी रिजल्ट पूछ रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको बोला आज बारिश होगी कि नहीं, तो इसके दो ही आउटकम निकल सकता है, हो जाएगी नहीं होगी, दो ही तो आउटकम हुए। आउटकम मतलब रिजल्ट क्या हो सकता है, या तो बारिश होगी भी या फिर नहीं होगी, दो ही रिजल्ट है, बीच का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल मतलब
जो भी चीजें हो सकती है उनका टोटल नंबर निकला है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपका 50 मार्क्स का टेस्ट लेती हूँ, तो मैं 50 का लिखूंगी, नीचे लिखूंगी, और जो भी आपके नंबर आए वो कहाँ जाते हैं, ऊपर, यानी टोटल नंबर कहाँ आएंगे, नीचे ही आएंगे। ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। इसके अंदर जो फोकस करने वाली टर्म है वो एक तो प्रोबेबिलिटी है, वो सॉरी फेवरेबल है, और एक आउटकम्स है। देखो मैं आउटकम्स वापस से बता देती हूँ। आउटकम्स क्या होता है, रिजल्ट। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में बोलेगा आउटकम निकालने के लिए, आप निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी, तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, आउटकम मतलब रिजल्ट। अगर आपसे रिजल्ट पूछे तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर समझ में आ जाएगा। और जैसे पहले लिस्ट दी आउटकम्स, आउटकम्स मतलब रिजल्ट लिखना है आपको। आपको बोला है ये व्हील दे रखी है A, A, D, B, C, अगर मैं उसको घुमाती हूँ तो क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, यानी हमारे क्या क्या आंसर आ सकते हैं। हमसे रिजल्ट पूछा है, तो स्पिनिंग का व्हील अगर इसको घुमाऊंगी तो क्या आ जाएगा, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, डी भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा, सिर्फ हमें क्या बताना था, आउटकम्स, रिजल्ट हो गए कि हाँ ये रिजल्ट आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी थोड़ी पूछी है। टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, अगर मैं दो कॉइन को उछालती हूं तो क्या आएगा, देखो एक कॉइन के दो पहलू होंगे, हेड और टेल, यानी हेड आ जाए और हेड ही आ जाए, और हो सकता है टेल आ जाए और टेल आ जाए। मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी, पहले मैं हेड हेड, मैंने 4 बार, देखो टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, अगर मैं 2 कॉइन्स को उछालती हूँ तो हो सकता है पहले वाले कॉइन में हेड आ जाए और दूसरे वाले कॉइन में क्या आ जाए, टेल। हो सकता है पहले में भी हेड आए और दूसरी में भी हेड आए, और ये भी तो हो सकता है पहले में टेल आ जाए दूसरी में भी टेल आ जाए, और ये भी तो हो सकता है पहले में टेल आ जाए और दूसरी में क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो ये क्या हो गया, टॉसिंग टू कॉइन्स की आउटकम्स हो गए। अगर मैं 2 कॉइन को उछाल रही हूँ तो उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, ये रिजल्ट हो सकता है। अब आपको बोला है व्हेन डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिर्फ आउटकम्स वाला, प्रोबेबिलिटी वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहां से लेकर यहां तक ये तो हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन 2, और इसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने वाला बोला है मैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो मैं 6 इसके अंदर ही इंक्लूड करी हूँ कि अपन बार बार मेहनत करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं, अगर आप कोई डाई उछालते हो, डाई मतलब डाइस जो आप खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलते हो, अगर वो डाइस उछालते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या आउटकम्स आएंगे कि प्राइम नंबर निकले, प्राइम नंबर नहीं हो, ग्रेटर देन 5 हो, नॉट ग्रेटर देन 5 हो। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं, अगर मैं डाइस को उछालूंगी तो क्या क्या निकल सकता है, 1 2 3 4 5 6। अभी हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा बाकी आंसर लिखना। आउटकम सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी, आउटकम्स। आउटकम्स मतलब क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं फॉर अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है और बाकी किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। तो इसमें प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे, 2 3 और 5, क्योंकि खुद की टेबल में ही आता है। अब नॉट अ प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा, जो प्राइम नंबर नहीं है, यानी इनको हटा दो 2 3 5 को, क्या आएगा 1 4 6। बात करें फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 6, इसका आंसर आ जाएगा 6। अब आपको बोला है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से ग्रेटर नहीं है, तो ग्रेटर कौन से नहीं है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4। ये तो कौन सा पोर्शन हो गया, आउटकम। आउटकम मतलब रिजल्ट बताने थे। अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वर्ड पे ध्यान रखो, कितने हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है। तो सबसे पहले ऊपर क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अपन लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पूरा लिखना। फेवरेबल आउटकम मतलब जो हमारे फेवर में है, कितने नंबर फेवर में है, 1 2 3, यानी टोटल नंबर कितने फेवर में, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल मतलब क्या क्या आ सकता है, टोटल नंबर निकालने हैं। देखो टोटल, टोटल मतलब एक डाइस को उछालोगे उसमें प्राइम नंबर कितने, तो टोटल डाइस में नंबर कितने होते हैं, 6। ये आ गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, अपन डायरेक्ट लिख लेंगे 3/6। नीचे क्या होता है, टोटल आता है तो टोटल लिखा, ऊपर फेवरेबल है तो ऊपर फेवरेबल लिखा। 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम और 6 आता है 2 टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब नॉट अ प्राइम नंबर, तो सेम आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसमें कितना है, इसमें 3 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, देखो मैं टोटल नंबर नहीं लिखती हूँ क्योंकि आपको खुद को पता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम पूरी डाइस में कितने रहेंगे, 6 ही रहेंगे, तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फेवरेबल में तो आ जाएंगे 3, और टोटल नंबर कितना है यहाँ पर 6, तो 3/6। ये कितने टाइम जाएगा, 1/2। दोनों का आंसर सेम है। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो इसमें देखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब आप मुझे बताओ अपने फेवर में क्या हो रहा है,
सिर्फ एक नंबर 6 आ रहा है। कितना नंबर हुआ? सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है अपने फेवर में। और टोटल नंबर कितने होते हैं डाइस के? 3। तो 1/6 ये हमारी क्या आ जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये वाला देखो, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसे नंबर जो ग्रेटर देन नहीं है 5 से। तो कितने नंबर है टोटल? 1 2 3 4, यानी हमारे क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर 4। टोटल नंबर डाइस में 6 ही होते हैं, तो ये क्या जाएगा? 4/6। और ये किससे जाएगा? 2 से चल जाएगा। 2 की टेबल में 4 जाएगा 2 टाइम और 6 जाएगा 3 टाइम, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2/3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए। ये देखो क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट ए है, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पॉइंटर है, ये जो एरो निकल रहा है ना, वो डी पे रुकेगा। पहले अपन देखते हैं टोटल कितना है। 1 2 3 4 5, ये 5 है। और डी कितनी बार लिखा हुआ है? सिर्फ एक बार लिखा हुआ है। तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू डी। डी है हमारा, और ये कितने टाइम लिखा हुआ है? 1 टाइम। आप बताओ, आपको डी चाहिए, पूरे पॉइंटर में से जब घुमाए ना तो डी चाहिए। अब डी कितनी बार लिखा हुआ है? एक बार लिखा हुआ है, तो डी एक ही बार ही तो पॉसिबल है आएगा। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब पॉसिबल नंबर क्या है? कितने आ सकते हैं? अगर मैं पॉइंटर घुमाऊंगी तो कितने कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, किसी में भी रुक सकता है, कोई भी 5 पे रुक सकता है, तो कितना आ जाएगा? 5। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? 1/5। बस बात खत्म। नीचे टोटल, ऊपर हमारा फेवरेबल आउटकम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मेरे पास 52 कार्ड्स है वेल शफल्ड, मतलब अच्छी तरह मैंने उनको शफल कर रखा है। कार्ड्स मतलब ताश के पत्ते जो होते हैं वो। अब आपको बोला है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके एस आए। एस क्या होता है? इक्का होता है, इक्का। और अपने जो कार्ड्स है वो फोर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो एस कितने होंगे? 4 ही होंगे, क्योंकि हर एक जो पोर्शन होता है उसका एक ही इक्का होता है। स्पेड हो गया, हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, और एक और होता है मुझे याद नहीं है। तो कुल मिला के जो 4 है ना, तो चारों के एस कितने होंगे? 4 ही होंगे। तो टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 4, क्योंकि हमारे पास एस 4 ही है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 कार्ड्स में से तो 4 एस है। अपन इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 4/52, 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम, और 52 की बात करूंगी तो 5 जाएगा 1 टाइम। 4 1 जा 4, 12 हुआ, 12 गया 3 टाइम। नेक्स्ट आपको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड एप्पल। रेड एप्पल अपन काउंट करते हैं। टोटल रेड एप्पल कितना है? 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 4। पॉसिबल कितने हैं? पूरे बॉक्स में कितने एप्पल्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 हो गए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो क्या हो जाएगा? 4/7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 1 and 10 are written, 1 to 10 are written on 10 डिफरेंट स्लिप्स। मैंने 10 डिफरेंट स्लिप्स बनाई, एक में 1 लिखा, एक में 2 लिखा, एक में 3, और मैंने बॉक्स में क्या किया? उसको अच्छी तरह शफल कर दिया। अगर मैं उस बॉक्स में से एक चिट उठाती हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है? बस आपको इतना बोला। आप देखते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी पूछिए। एक तो ये गेटिंग अ नंबर 6, देखो स्लिप कितनी है? 10, 6 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 टाइम, तो 6 आएगा भी कितनी टाइम? 1 टाइम ही आएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? ये गलत है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 आ जाएगी, क्योंकि 6 1 टाइम ही है तो 1 टाइम ही आएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम चिट कितनी है? टोटल 10, 10 में से 6 कितने टाइम आएगा? 1 टाइम आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 से नंबर कम आएंगे? तो देखो 6 से टोटल नंबर कम कितने हैं? कितने नंबर कम है? 1 2 3 4 5। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे? 5। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने? टोटल स्लिप कितनी है? 10, तो क्या हो जाएगा? 5/10। दोनों 5 की टेबल में जाएंगे, 5 की टेबल में 5 1 टाइम और 10 2 टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 6 से ज्यादा आएगा? देखो 6 से ज्यादा नंबर कितना है? 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम कितने आ जाएंगे? 4। पॉसिबल आउटकम कितने हमारे? 10, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/10। 4 की टेबल में, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम और 10 आता है 5 टाइम। नेक्स्ट बोला गेटिंग अ नंबर 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर यानी जिसकी एक ही डिजिट हो। 10 की क्या होती है? 2 डिजिट होती है, उसके अलावा सबकी 1 डिजिट होगी। 9 8 7 6, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। टोटल पॉसिबल नंबर कितना है? टोटल चिट्स कितनी है? 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 9/10। लास्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमारे पास एक व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर है। देखो मैंने बना रखा है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, 3 ग्रीन सेक्टर हो गए,
एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपकी ग्रीन आएगा। ग्रीन कितने टाइम्स है? 3 टाइम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 3। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 है, मैंने 5 लिख दिया। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर, तो 3/5 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अ नॉन ब्लू। ये ध्यान से देखना, नॉन ब्लू मतलब नॉट ब्लू, ब्लू नहीं आना चाहिए, इसके अलावा आ जाए। ब्लू हटा दो, कितना है? 1 2 3 4, यानी 4 फेवरेबल हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/5 हो जाएगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।